बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य हम सब के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा। पहले मैं वो आपको सुना दूं। बाबा ने कहा मुरली साकार मुरली से 5-6 दिन पहले, मैं आया हूँ सबको पावन बनाने। मैं सारी सृष्टि को करंट दे रहा हूँ। विजन बनाया करें परमधाम से। निराकार शिव बाबा की सकाश किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं। योग सहज हो जाएगा। बाबा की बहुत प्यारी प्यारी बातें हम सब सुन रहे हैं मुरलियों में। जो मेरी सच्चे दिल से सेवा करते हैं मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। और बोलो आगे। चुन चुन कर सर्च लाइट देता हूँ। कितनी अच्छी बात है। भगवान के दिल को जीतने का सुंदर समय है। हम उसकी सेवाओं के द्वारा भी उसको जीत सकते हैं, क्योंकि उसका कार्य है और हमारा भी कार्य है। हम सच्चे दिल से उसका काम करें। बहुत अच्छी बात आई 3 दिन पहले तो, जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग करके मेरी सेवा में लग जाते हैं उन्हें मैं करंट देता हूँ। तो ये बहुत ही गहरी मुरली हैं। ये 68 की मुरली चल रही हैं। 68 बाबा का आखिरी समय, जब बाबा गहन तपस्या में भी थे और बहुत बहुत ज़्यादा ईश्वरीय नशे में रहते थे। बहुत ज़्यादा। उन जैसा ईश्वरीय नशा द्वापुर से भी और संगम युग पर भी और किसी को नहीं। बाबा अव्यक्त में चर्चा करेंगे अब हम संडे की मुरली पर। अव्यक्त बाबा हम सभी को स्वमान देते हैं। जो हम हैं वो हमें याद दिलाते हैं। हम उसे भूल जाते हैं, बाबा फिर हमें वो चीज़ें याद दिलाते हैं। तुम ये नहीं हो, ये हो। जितना जितना हम उनको याद करेंगे, हमारी स्मृतियाँ, हमारी स्थिति, हमारी कॉन्शियसनेस महान बनती जाएगी। तो बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया था, तुम हो ज्ञान सूर्य के बच्चे। बोलो, मास्टर ज्ञान सूर्य, संसार के अंधकार को दूर करने वाले, रात को दिन बनाने वाले, सुनहरा सवेरा लाने वाले। बहुत अच्छे शब्द थे। तो तुम्हें कभी अंधकार में नहीं आना है। अंधकार माना विस्मृति, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो स्थिति ढीली हो जाती है। और अगर हम ये याद रखें, दूसरा बाबा ने कहा था, सूर्य जितना ऊपर होता है प्रकाश उतना ही चारों ओर सारे संसार में फैलता है। तुम भी जितना ऊपर रहेंगे, इसका अर्थ हम सब समझते हैं, उतना ही तुम्हारा प्रकाश सारे संसार में फैलेगा। तो बाबा स्वयं भी करंट देते हैं और हमें भी अपना साथी बनाते हैं। दोनों मिलकर इस संसार का कल्याण करते हैं। तो हमें ये स्वमान बहुत बढ़ा देना है। सारे संसार को रोशन करने वाले हैं। और इसमें ही बहुत गहरी बातें थी। समय का इंतजार न करो। थी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बात थी।
प्राप्तियों के समय यदि कोई अलबेला रहे और जब समय समाप्त होने लगे तब प्राप्तियों की सोचे तो उसे क्या मिलेगा। प्राप्तियों के समय जब भगवान स्वयं अपनी ओर से सब कुछ देने को तत्पर हो तब न लें, और जब समय बीत जाए फिर मांगते रहें, तो समय की हमें इंतज़ार नहीं करनी है। बाबा ये बहुत सिखाते हैं, समय सब कुछ करा देगा, हम समय पर हाई जंप देकर आगे पहुंच जाएंगे, समय पर अपने संस्कार बदल लेंगे, बदलते नहीं हैं। लंबा काल में संस्कार बदलते हैं, 2-4 दिन 2-4 साल में भी नहीं। कोई घबराए नहीं, हम तो अभी ज्ञान में आए, हमारा क्या होगा। अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। तो वही बात बाबा फिर सिखा रहे थे, समय तुम्हारा शिक्षक न बने। जिनका शिक्षक सर्वशक्तिवान हो उनकी विजय निश्चित है, लेकिन यदि वो उसे भूलकर समय को शिक्षक बनाएंगे तो वंचित हो जाएंगे। समय भी सिखाता है, लेकिन समय की मार भारी होती है। समय से जब हम सीखते हैं तो सुखद फीलिंग नहीं होती, सबको अनुभव है लौकिक का भी। समय ने सिखा दिया। बाबा के पास भी ऐसी कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। अपनी साहूकारी में मगन थे, भगवान की तरफ देखने का कोई समय नहीं था उनके पास, थे देवकुल के। बाबा ने ऊपर से देखा ये तो मस्त हो गए दुनिया में, तो समय आ गया उनके लिए खराब। 6 मास में सब कुछ नष्ट हो गया। ढूंढने लगे शांति, ये बहुतों की कहानी है, मैं एक की सुना रहा हूँ केवल। ढूंढने लगे शांति, पहुँच गए बाबा के पास, लेकिन जो उनका वो समय बीता 2-4 साल वो बहुत भारी था, क्योंकि अति सुखों में जीवन व्यतीत किया था। सुख तो अच्छे हैं, लेकिन दुखों की को सहने की शक्ति भी छोड़नी नहीं चाहिए। कंफर्ट में तो सब रहना जानते हैं, लेकिन चुनौतियों में रहना भी सीखना चाहिए। सीखना चाहिए या नहीं? नहीं तो एसी खराब हो जाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारा खेल बिगड़ जाएगा, ऐसी वैसी सब खराब हो जाएंगे। पंखे भी न चलें, हाथ वाले आ जाएं, रुमाल हिला रहे भाई, यहाँ भी थोड़ी गर्मी है आज। तो सब में, इन चुनौतियों में जीवन जीना सीखना ही चाहिए। एक बार हमारे ही कोई लोग, युवक लड़के, उन्हें बेचारों को रिजर्वेशन नहीं मिली, जैसे तैसे दिल्ली तक पहुँचे। यहाँ से हमने उनके फादर को कहा, भाई बेचारों को बहुत कष्ट हुआ, बाथरूम के बाहर भी बैठे रहे। उसने कहा कोई नहीं, कष्ट होना चाहिए इन्हें, कष्टों से ही ये सीखेंगे सब कुछ। उसको कोई उन पे दया नहीं आई कि हाय बेचारे मेरे बच्चे कष्टों से आए। उन्होंने कहा नहीं, कष्ट होने चाहिए जीवन में, तभी मनुष्य को सुखों का महत्व होता है और उनमें ही मनुष्य ज़्यादा सीखता है। मैंने भी सीखा कि वाह कितनी अच्छी बात कही। हम तो सोच रहे थे, मैं तो उनको सॉरी कहा था, भाई लास्ट मोमेंट तक भी रिजर्वेशन नहीं दिला पाए, वेटिंग ही रह गई। तो हमेशा किसी भी समय की चुनौती को सामना करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सब युवक बैठे हैं, कन्याएं, अभी से सीख लो। लिखो, लिखा ही नहीं तुमने तो, डायरी खोल के तो बैठी है, क्या लिखेगी अब? मेरे कहते लिखना शुरू किया, पर क्या लिखो? चुनौतियों से डरना नहीं है, चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं, हमारे सोए हुए विवेक को जगाती हैं।
चुनौतियां पार करके ही कोई महान बनता है। हमारे उस गीत में भी है ना, ये मत कहो खुदा से, चुनौतियों को पार करके ही कोई हिमालय चढ़ता है। इसलिए उतार चढ़ाव जीवन में आए, अपने इस कर्तव्य को याद रखना है। इस कर्तव्य की स्मृति हमें महान बना देगी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझे इस संसार को रोशन करना है। एनलाइटनमेंट देनी है संसार को, प्रकाशित करना है सबको, क्योंकि संसार का हाल तो बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, अभी भी चल रहा था, जजेज, वकील, सबकी समस्याएं। मैं सोच रहा था जो जज दूसरों की समस्या हल करने वाले, वकील भी हल करने वाले, वो बेचारे समस्याओं में आ जाते हैं, और बच्चों की ऐसी समस्या जिसमें कुछ वो कर नहीं सकते। तो हमें संसार के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। करेंगे? शांतिवन वालों को विशेष करेंगे ना? समय चुनौती दे रहा है। बहुत कुछ होने जा रहा है अगले 2-4 सालों में। 2020 के बाद युग परिवर्तन का काम शुरू हो जाएगा, जो सबको इस प्रैक्टिकल में दिखाई देगा कि युग बदलने लगा। अंधकार मिटेगा, लेकिन अंधकार गहरा भी होगा। तो सभी को अपने वाइब्रेशंस देकर दूसरों को राहत देनी है। इसके लिए समय से पहले ही तैयार करना है। इसी मुरली में है, हर व्यक्ति समय से पहले ही तो तैयार होता है। रोज का काम है, हमें क्लास में भी आना सवेरे, समय से पहले तैयार होते हैं। जो नहीं होते वो कोई 7:15 आ रहा, कोई तो 7:30 भी आ रहा है। समय से पहले तैयार होने वाले सफल होते हैं, और जो सदा ही डिले हैं उनकी सफलता भी डिले हो जाती है। ये भी याद रखना है। इसलिए फिजिकली भी, सांसारिक रूप से भी समय से पहले तैयार हो जाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इस स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे सभी। उसी मुरली के वरदान पर हम आज चर्चा और कर लेते हैं। सबकी वो प्रैक्टिकल चर्चा होगी, इसलिए मैं सोचा इस पे ही चर्चा करेंगे। कोई हमसे क्रोध करता है, एक तो है कि हमें क्रोध नहीं करना है, पर कोई हमसे क्रोध करता है तो क्या करेंगे? यह है श्रेष्ठ स्थिति। दूसरा क्रोध करता, हमें भी क्रोध आता है, ये तो कॉमन बात है। उन्होंने 2-4 शब्द बोले, हमें भी गुस्सा आया, हमने भी बोले, लड़ाई शुरू कर ली। ये तो दुनिया का खेल चलता है। लेकिन कोई क्रोध करता है और हम उस पर रहम करें, क्यों? अब तो याद आ जाए यार गोविंद, क्यों? परवश है, और परवश है इसलिए हम उसे मदद करें, वाइब्रेशंस दें, डिबेट में ना आए, वाइब्रेशंस देकर उसके चित्त को शांत करें। इसकी बहुत आवश्यकता है। हो सकता है ये बहुत अच्छे पुरुषार्थ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है एक गुण की, धैर्य, पेशेंस, कि पहले दूसरों की सुने तो सही। तुरंत रिएक्ट करने का संस्कार, इसको हमें बदलना होता है। तुरंत रिएक्ट, उसे क्रोध होता है, स्थिति बिगड़ती है। सुने, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी है। कुछ भी हो रहा है, हम थोड़ा धैर्यवत होकर विचार करें, मुझे क्या करना है, जो हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है। अंतर्मुखी होकर अपने को थोड़ा समय देकर हर बात का चिंतन करने वाले सफल होते हैं। अभी हमें जो चर्चा करनी वो ये है कि सबको क्रोध से मुक्त होना है।
क्रोध की अग्नि में अपने को जलाना नहीं है। मैं बाबा की कुछ हंसी खुशी की बात भी सुना देता हूँ, मुरलियों की, जो मुझे याद आएंगी अब। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, मुझे क्रोध आता नहीं है, दिलाया जाता है। ऐसे कहने वाले बहुत हैं। मुझे क्रोध नहीं आता, दिलाया जाता है। लोग उत्तेजित कर देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि क्रोध आता है। माताओं को किन पर क्रोध आता है? बच्चों पर आता है। आजकल बच्चे भी थोड़े नटखट हैं, पढ़ते नहीं, मोबाइल में रहते हैं। क्रोध आता है। तो क्रोध आता है या दिलाया जाता है? कोई हमें दिलाए, ये भी होता है, लेकिन हमें स्वयं पर इतना कंट्रोल हो कि हम धैर्यवत होकर अपनी शांतमय स्थिति को बनाए रखें। प्रकृति को भी तो क्रोध आएगा ना, बहुत आने वाला है। उसमें जो शांत चित्त आत्माएं होंगी, वो अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी शांत करेंगी। विचार करना, सभी जो चिंतनशील हैं, जो चिंतक हैं, इस पे विचार करना। प्रकृति क्रोधित होती जाएगी, क्योंकि हमने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया है, खेल बिगाड़ दिया है। पानी भी दूषित, आकाश भी दूषित है, धरती भी उर्वरक नहीं है, पैदावार नहीं दे रही है, फसल नहीं दे रही है। किने मुझे सुनाया, भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए यूरिया खिलाया जा रहा है उन्हें। उस दूध से कैंसर, अभी अभी हमारे यहाँ चर्चा ज़्यादा हुई ऊपर। देखो मनुष्य पैसे के लिए, लालच के लिए क्या क्या कर रहा है। तो प्रकृति भी क्रोधित होगी, हमें अपने क्रोध को पहले से ही शांत कर लेना है। अब दूसरी बात, कोई हमें जहर पिलाए तो हम पी थोड़ा ही लेंगे। अब हम सब ब्रह्मावत्स, कोई हमें बाहर के रसगुल्ले खिलाए, खा लेंगी कन्याएं? क्यों? बड़े टेस्टी होते हैं, खुशबू भी बहुत आती है। नहीं, खा तो लेती हैं, शादियों में तो जाती है ना, बड़ा मज़ेदार भोजन होता है, खा लेते हैं ना। नहीं खाते? कौन कौन नहीं खाते आगे वालों में? वाह, बड़े स्ट्रोंग हैं आप तो ऐसे ही कोई हमें क्रोध दिलाए तो हम वापस कर दें, अपना क्रोध अपने पास रखो। दूसरी बात बाबा कहते थे, मुझे दो बातें और याद आ रही हैं। कई बार बाबा ने बड़े स्ट्रिक्टली अपनी शक्ति सेना को, पांडव सेना को समझाया। कई बार बाबा नीचे देखते हैं तो कईयों के मुख की आवाज़ ऊपर तक आती है। समझ गए ना? ये बाबा का सुंदर तरीका शिक्षा देने का। तब बाबा सिखाते थे, तुम्हारे बोल बहुत अनमोल हैं। मैंने तो बाबा से बहुत अच्छी बात सीख ली थी, अब से 50 साल पहले। किसी को बाबा ने कहा होगा, पर मैं तो सीख ली थी। कई ब्राह्मणों के बोल में सिद्धि है, इसलिए बोल सोच समझ कर बोलो। मेरे से भी एक गलती हो गई थी, मैंने किसी को गलत बोल दिया था, वो हो गया था। मुझे ख्याल हुआ है तो बहुत खराब बात हो गई। हमारा एक बोल किसी के जीवन पर बुरा असर डाल दे, ये पाप भी है, हमारा पाप है। फिर मुझे बाबा ने व्यक्तिगत भी अच्छी बात सिखाई। अव्यक्त बाबा से हम मिले, तब तो खुल के मिलते थे ना हम सब, अच्छी तरह जितना चाहे। और हमसे बाबा थोड़े ज़्यादा ही मिलते थे, किचन वालों को बहुत प्यार करते थे। तो मैंने बताया, बाबा ये गलती हो गई मेरे से, मैंने रियलाइज किया ये गलती हो गई है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी, सबके लिए है वो, मेरे तो पूरी काम आई है। बाबा ने कहा, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो किचन में झगड़ा बहुत करता था सबसे, मेरे से नहीं, सबसे करता था।
तो मैं किसी उसने झगड़ा किया था, मैं उसको समझाने गया और मेरे से भी झगड़ने लगा। ये तो होता ही है। मैंने उसे कुछ कह दिया तो बाबा ने कहा देखो बात तो कहनी ही पड़ती है और कहनी भी चाहिए, लेकिन जो बात डांट के कही जाती है वो प्यार से भी कही जा सकती है। बहुत सुंदर मंत्र मिला मुझे, ये आ गया था जीवन में तब से ही। क्योंकि डांट के अगर हम किसी को बात कहते हैं, माताएं अपने बच्चों को क्रोध से कुछ कहती हैं, क्या अनुभव है माताओं का? मानते हैं बच्चे? इस सूक्ष्म गति को समझ लें। हम क्रोध में आ गए हैं, भाई बच्चा तो गलती कर रहा है और रात को 12 बजे आया है, गलती है, वो नशे में आया है, माँ बाप को गुस्सा आएगा। प्रैक्टिकल आजकल बच्चों की सिचुएशन और उनकी दर्दनाक और दुर्गति वाली स्थिति ऐसी होती जाती है, माँ बाप को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा आते ही हमारी स्पिरिचुअल पावर नष्ट हो गई, हमारी आंतरिक शक्ति नष्ट हो गई, तो हमारे बोल में प्रभाव नहीं रहता। मैंने कई माताओं को सिखाया बाबा की टेक्निक, पूरी बाबा की। जैसे बाबा ने हमें पालना दी है वैसे ही हम दूसरों को देंगे। कैसे? मैंने कहा तुम अपने बच्चों का वो समय नोट करो जब वो अच्छी मनोस्थिति में हो। जब ये हो गया है आपको गुस्सा आ रहा, वो नहीं। जब प्यार का माहौल हो घर में, सब वाइब्रेशंस अच्छे हों, फिर अपने बच्चों को स्वमान दो जैसे बाबा ने हमें दिया। हर मुरली की शुरुआत स्वमान से होती है, सबको पता है। शिक्षा नहीं देते बाबा डायरेक्ट, सबको स्वमान में स्थित करते हैं। फिर आपके बच्चों की मनोस्थिति योग्य हो जाएगी उस बात को ग्रहण करने के लिए जो आप उन्हें कह रहे हैं, और वो बहुत आत्मिक भाव से, शुभ भाव से कहो। आपके भाव में क्रोध और अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, मानते क्यों नहीं, निकल जाओ घर से, नहीं तो। अब वो निकल जाएं तो फिर माताएं दुखी। निकल गया वो तो, मैं तो ऐसे ही झूठ मूठ कहा था। ये केस हो गए हैं कई जगह, माताओं ने लड़ाई की, बच्चे को बार बार कहा निकल जाओ यहाँ से, निकल गए, अब रो रही है। 5 साल तक बच्चा आया नहीं, नो कॉन्टैक्ट। सच्ची घटनाएं हैं। 3 मेरे पास आई, ज्ञान में आई माताएं, इसलिए शांति की तलाश में। एक हैदराबाद की घटना है, एक बेंगलोर की घटना है, और एक घटना पंजाब के किसी सिटी की है। तो योग तो लगता नहीं था, बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। मैंने उस माता को कहा शाम को एक टाइम फिक्स करो, 7 बजे, 7:30 बजे, 108 बार लिखो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। फिर अपने बच्चे को आत्मा देख के आह्वान करो कि घर आ जाओ। एक ने 21 दिन किया और 22वें दिन ही सवेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसके बच्चे का था, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, अभी आ रहा हूँ बेंगलोर से हैदराबाद। 1 घंटे में आ गया। 5-7 ऐसे अच्छे अनुभव आए। तो क्रोध से नहीं, माहौल बनाकर, स्वमान में स्थित होकर और कराकर अगर इन समस्याओं का हल किया जाए तो परिवारों में माँ बाप और बच्चों के बीच जो टेंशन चल रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। तीसरी बात बाबा हमेशा कहते हैं, और ये बहुतों की बात है, क्या है? कई बच्चे कहते हैं मुझे क्रोध तब आता है जब कोई झूठ बोलता है। आप में से भी कईयों की समस्या होगी। अब छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ उठा लिया, मम्मी ने डंडा उठाया है, बच्चा झूठ बोलेगा सच? वो तो झूठ ही बोलेगा कि अब तो पड़ेगा नहीं। तो डर पैदा कर दिया, तो झूठ का जिम्मेदार भी हम। बाबा कैसे करते थे, ब्रह्मा बाबा? दादी निर्मल शांता अपने अनुभव सुनाया करती है कि हम 3-4 बच्चों ने हीरो की पुड़ियाएँ उठा ली, बड़े अच्छे चमक रहे हैं, ले गए। बाबा ने आया, देखा तो है नहीं,
पता किया, बच्चों ने उठा लिए, बुलाया इन सबको, बड़ा प्यार किया, टोली खिलाई, कहा बच्चे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कांच जैसे हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छा जेवर बना के दूंगा, ले आओ। बस तीनों प्यार से ला के बाबा को दे दिए। सहज, कोई झंझट नहीं हुआ, ये काम सब 10 मिनट में हो गया। प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। माताएं विशेष रूप से इरिटेट न हुआ करें, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं तो कोई झूठ बोलता है तब हमें गुस्सा आता है। बाबा ने क्या कहा मुरली में ही, उसने झूठ बोला, गलती की ना, तुमने क्रोध किया, तुमने भी गलती की। किसकी बड़ी गलती? क्रोध वाले की बड़ी गलती है, क्योंकि इससे शक्तियां नष्ट होती हैं, क्रोध से एकाग्रता भंग हो जाती है। गीता में तो आ गया और बाबा ने तो बहुत सुनाया, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है वहां नरक होता है स्वर्ग। खुशी नहीं, सब डरे डरे रहते हैं। अगर पापा गुस्सा करता है तो बच्चे इंतजार करते हैं कब काम पड़ जाए और हम खेले कूदे, तब तक नहीं कर सकते। अपने अपने घरों में खुशनुमा माहौल बनाना है, भाइयों को विशेष। क्रोध और रोब से काम नहीं चलेगा, इससे अपनी शक्तियां नष्ट हो जाती है। मैंने जो बात कही थी वो रिपीट कर देता हूँ, क्रोध आते ही हमारी स्पिरिचुअल पावर नष्ट हो जाती है, हमारे बोल के प्रभाव फीके पड़ जाते हैं, हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है, हमारे बोल जहरीले हो जाते हैं। इसलिए और घरों का माहौल भारी हो जाता है, बच्चों पर प्रेशर आ जाता है, फिर माँ बाप की लड़ाई होती है तो बहुत बुरा असर होता है। सभी बचेंगे क्रोध से। दूसरा, क्रोध करे भी तो हमें रहम दिल बनकर शीतल वाइब्रेशंस देने हैं। ये एक्सपेरिमेंट सभी को करना है। तो कोई झूठ बोले, हमें क्रोध नहीं करना है। उसके झूठ के पीछे भी रहस्य डर ही होता है केवल, या किसी में झूठ बोलने का संस्कार बार बार का। दोनों को ही क्रोध से चेंज नहीं किया जा सकता, श्रेष्ठ स्वमान के द्वारा वाइब्रेशंस देकर ही चेंज किया जा सकता है। क्रोध पर विजय पानी है। आप में से कईयों ने पाली है, मैं जानता हूँ। बहुत कम हो गया है क्रोध, लेकिन जिनको दूसरों से काम कराना पड़ता है उनको आ जाता है। महेश, ऐसा होता है ना, उनको समस्या ज़्यादा होती है। उसमें मजदूरों से कराना हो तो वो सुनते भी कम हैं, बुद्धि के भी जरा महावीर होते हैं, तो इसलिए वहाँ दिक्कत ज़्यादा होती है। फिर भी धैर्यवत उनको भी समझते हुए, उन्हें अपने प्यार में लेते हुए ऐसा माहौल बनाना है कि सब अपनी जिम्मेदारी से कामकाज करते रहें और क्रोध की नौबत ना आए। कई जगह जो अच्छे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें ज़्यादा क्रोध जब आता है तो देह में कितने नुकसान होते हैं डॉक्टर सीमा बहन? पहले तो हाई ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट पकड़े बैठे रहेंगे, हो गया कुछ आज तो, और भी कई सारी बीमारियां, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ जाता है। मन की शांति चली जाती है, खुशी चली जाती है, और जो योग करने वाले उनकी कंसंट्रेशन तो होगी ही नहीं। इसलिए पहली ज़रूरत ये है कि हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प हो कि मुझे इस महाशत्रु को जीतना है। इसी मुरलीम बाबा ने कहा, पांडव और शिव शक्तियों की विजय नहीं होगी तो भला किसकी होगी? ये माया है, माया का सेकंड कमांडर है ये बड़ा। काम पहला कमांडर महाशत्रु, ये दूसरा कमांडर है। इसको जिसने जीत लिया वो भी विजयी है। ये अग्नि है जो अंतर को जलाती है,
भगवान के तो ऐसे शब्द, क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है। इतनी गर्मी है, गर्म हो जाएगा माहौल, पानी भी सूख जाएगा। तो संकल्प करें सभी, हमें अपने चित्त को शांत करना है। 2-4 चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। एक मैं आपको योग और स्वमान की प्रैक्टिस बता देता हूँ, और दूसरी कुछ गुण। क्रोध का जन्म कामनाओं से होता है। एक्सपेक्टेशंस ये मदर हैं क्रोध की। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है या नहीं? बच्चों को गुस्सा आता है। हमारे रूपेश भाई बच्चों का क्लास करा रहे थे, तो एक बच्चा आया 5 साल का, वहीं आ गया, कहा भाई जी मुझे क्रोध बहुत आता है। पहले तो सब हंसने लगे उसकी बात सुन के, पर ये बहुत अच्छी बात है ना कि एक छोटे बच्चे को पता है कि क्रोध बुरी चीज़ है, मुझे आता है, इससे बचना है। कन्याओं को आता है मम्मी पर या किसी और पे, फ्रेंड्स पर आता है। क्रोध से स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा नुकसान, चाहे वो गॉडली स्टूडेंट हैं चाहे लौकिक स्टूडेंट हैं, क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध की सबसे भारी मार बुद्धि पर है। इसलिए जिसको पढ़ाई में बुद्धिमान होना है, वो क्रोध, इरिटेशन, टेंशन इन सब से बचेंगे। जैसे मैंने कहा, एक संकल्प कर दें कि मुझे चित्त को शांत करना है। फ्रेंड सर्किल में भी कई छोटी मोटी बातें आ जाती हैं जो बच्चों को गुस्सा आता है, लेकिन मुझे शांत होना है। एक्सपेक्टेशंस कम। दूसरी बात, क्रोध को धैर्य से जीता जाता है। और जो बहुत बुद्धिमान हैं वो प्रैक्टिस करेंगे नो इमीडिएट रिएक्शन, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, धैर्यवत थोड़ा सा सुनेंगे, समय देंगे। सुनने का संस्कार, कोई बोल रहा है ना उल्टा सुल्टा, तो भी सुनो। और अगर आप प्रैक्टिस कर लें उसको दृष्टि देने की, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दी उसका भी क्रोध समाप्त हो जाएगा, अपने को भी क्रोध नहीं आएगा। और अगर हमें ये स्मृति रहे कि इसे क्रोध आ रहा है, मुझे शीतल वाइब्रेशंस देकर इसको शांत करना है, तो बहुत फायदा हो जाएगा परिवारों में। बाबा ने पहला ज्ञान हमें दिया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इसको गहराई से भरेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मैं आत्मा शांत हूं। स्वरूप कहने से कईयों को समझ में नहीं आता। मैं आत्मा शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरा चित्त शांत है। तो एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे सभी, सवेरे ही करेंगे। योग से भी पहले कर लेना, उठते ही पहले 5 मिनट में कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लिख लो सभी, क्योंकि 3-4 लाइन है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। इससे क्या होता है ये भी जान लें, हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। अब जो शक्तियां जगी हैं वो विजय की ओर काम करेंगी। हमने उनको डायरेक्शन दे दी है, संकल्प करके विजय की ओर चल पड़ी वो। तीसरा संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूं। अभी विजय क्या दिलाएंगी? क्रोध से मुक्ति। और चौथा संकल्प, बहुत गहराई में उतर के, मैं आत्मा शांत हूं, शांत हूं। 5 बार कर लेना, मैं आत्मा शांत हूं। ये 3-4-5 बार कर लें सवेरे,
बहुत जल्दी क्रोध की अग्नि शांत होगी। गीता के 3रे अध्याय में बहुत गहरे महावाक्य हैं। बाबा ने भी वो सब बहुत बोले हैं। वो योगी जो काम क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। क्रोध का भी वेग है। कईयों को तो इतना ज्यादा उठ जाता है कि उन्हें संभालना पड़ता है। कई महात्माओं को बड़ा क्रोध आता है, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। क्रोध जैसे पागलपन ले आता है। एक बड़े महापुरुष को भी आता था बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा भी, पर उसके तो चरित्रों में लिखा हुआ है, फिर भी मैं नाम नहीं लेता। एक बार उसको बहुत क्रोध आया, अनकंट्रोल्ड, तो अपने कमरे में चला गया, सब दरवाजे खिड़की बंद कर ली, लेट गया। 4 घंटे में शांत होके फिर बाहर आया। अब मैं शांत हो गया हूँ, मेरा क्रोध शांत हुआ। उनके पास इतनी अच्छी विधि नहीं होती। हमारे पास राजयोग की बहुत सुंदर विधियां हैं। इनका प्रयोग करेंगे तो क्रोध की अग्नि कभी परिवार को जलाएगी नहीं, क्योंकि क्रोध सबसे ज़्यादा नुकसान अपने को देता है। अपने को देखो, कहानियाँ आती रहती हैं। क्लास में टीचर को बहुत गुस्सा आ गया, बच्चे को मारपीट किया, आती है ना कहानी। एक की तो आँख ही फूट गई थी, एक को फ्रैक्चर हो गया था। क्या नुकसान हुआ? नौकरी गई, बदनामी हुई, अखबारों में आया। तो सभी संकल्प करें, मुझे अपने घर में संपूर्ण शांति, प्रेम और खुशी का माहौल बनाना है। करेंगे सभी भाई? भाई लोग बताओ, गृहस्थ वाले करेंगे? संकल्प कर ले। संकल्पों में पावर है ना। जो संकल्प हम दिल से करते हैं उस पे काम भी करते हैं, क्योंकि घर हमारा मंदिर है। वहाँ हम सोएंगे, खाएंगे, वहाँ कुछ समय बीतेगा, बहनों का ज़्यादा समय बीतेगा। उस मंदिर में हमें बहुत सुख मिले, सबको सुख मिले, सब वहाँ आना पसंद करें। सोच लो, आपके परिवार में क्रोध बहुत होता हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव आते हुए हिचकेंगे या नहीं? पहले तो फ़ोन करके पूछेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, पूछेंगे नहीं, वे मूड अच्छे हैं सबके। तो एक निगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं और हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर आता है। आजकल ज़्यादा आ रहा है, कैंसर का वेग बढ़ता जा रहा है संसार में। उसका कारण ये पोल्यूशन, भोजन में पोल्यूशन, जैसे मैंने दूध की बात बताई उसमें पोल्यूशन, इनसे सभी बचेंगे। और इसके लिए एक तो भोजन योग युक्त खाने का संकल्प करें। मान लो आप योग युक्त नहीं रहते, आदत नहीं है, तो शुरुआत में भोजन को दृष्टि देते हुए 7 बार याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो निगेटिविटी जो भी भोजन में है वो बाहर, प्योर वाइब्रेशंस भर जाएंगे। दूसरी चीज सबको करना चाहिए, पानी चार्ज करके ही पीना है। आप सबको ये पता हो, जिन लोगों को कैंसर हो रहा है, बहुत हो रहा है आजकल, हर 5 साल में कैंसर रिपीट भी होगा। वो ठीक कर लिया फिर लौटेगा। इसके लिए अगर आप पानी चार्ज करके पीते रहेंगे तो वो लौटेगा नहीं, वो जर्म्स मरते रहेंगे सब। इसलिए 2 विधि अपने जीवन में नेचुरल बना दें सभी। भोजन को पवित्र करना है, जो योग में खा सकते हैं उन्हें योग में खाना है, और पानी को चार्ज करके, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हो गया पानी चार्ज्ड। ये बहुत बड़ी दवाई है,
ये बहुत बड़ा काम करेगा। क्रोध के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। पानी को दृष्टि दो और 7 बार संकल्प करो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। तो ये शीतल जल क्रोध की अग्नि को बुझा देगा। तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर जग को प्रकाशित करेंगे और याद रखेंगे, सुनहरा सवेरा लाने वाले हैं हम, रात को दिन बनाने वाले हैं हम, युग परिवर्तक हैं। याद है ना ये शब्द आए बाबा के, कितना बड़ा टाइटल दिया है बाबा ने। तो विश्व परिवर्तक तो हो ही, युग परिवर्तक भी हो। बहुत बड़ा सम्मान दिया, बहुत बड़ा टाइटल दिया। हमें इसको अपनाते चलना है, इसको धारण करना है। अब योग करेंगे। रेड लाइट कर दे भाई। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य की सर्च लाइट मुझ पर पड़ रही है। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला